चलते हैं पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास। प्रहलाद भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कुंभ को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि मदरसे की फंडिंग बंद करें क्योंकि वहां पे कुरान पढ़ाई जाती है, तो कुंभ की फंडिंग भी बंद हो जाए? क्या कुंभ को इस नजरिए से देखा जा सकता है? मुझे लगता है कि दीपक जी, मदरसे का से कुंभ की तुलना करना ये कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का चरम है। मुझे तो इस पर आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस और प्रतिदिन नीचे गिरने का रिकॉर्ड बना रही है। उनके नेताओं को शायद दुनियादारी की समझ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा, जिन महानुभाव ने ये बात कही है, कुंभ कब प्रारंभ हुआ था इसकी तारीख दुनिया का कोई आदमी बता नहीं पाया। कुछ धर्म शायद शुरू नहीं हुए होंगे, तब से कुंभ की परंपरा को माना जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणियां हैं, या तो ये जानबूझकर हमारी संस्कृति को लज्जत करने की कोशिश है, या फिर कांग्रेस का दिवालियापन है, या उसके गिरने की जो श्रृंखला है हर दिन, वो शायद नापने का आप कोई पैमाना बचा नहीं। मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगा, ये बड़ा मुद्दा उठता है कि हम सेक्युलर देश हैं, सरकारी खर्चों पर धार्मिक आयोजन ना हो। क्या कुंभ को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन माना जाए? मुझे लगता है कि यूनेस्को ने जब उसको वर्ल्ड कल्चर का हेरिटेज मान लिया है और उसके बाद रहती नहीं, हालांकि हमें इन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। हिंदू चाहे हमारी जो भी परंपरा नहीं हो, वो कभी किसी को बांधती नहीं है कि कोई आने पर रोक लगी हुई है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं जा सकता। बाकी धर्मों में तो ये हो सकता है, इसलिए आप इसको धर्म क्यों मान रहे हैं? ये एक सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, जहां पर कभी किसी को प्रतिबंध नहीं रहा। कल असम सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले समय में वो एक नोटिफिकेशन निकालकर जो मदरसों में है उसमें मदरसों से वो कुरान की टीचिंग भी बंद करेंगे और संस्कृत स्कूल भी बंद करेंगे, क्योंकि वो उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? और मदरसों के बारे में जिस तरह की शिकायतें मिलती हैं, संस्कृति मंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या इनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए या एक कमेटी बिठा के इनकी पूरी जांच होनी चाहिए कि वाकई जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? कुछ लोग एनआईए के अंदर फंसे हुए हैं, कुछ लोग बाकी जगहों पर फंसे हुए हैं और कहते हैं कि धर्म और संस्कृति के हिसाब से हमारी टीचिंग होती है, रिलीजियस टीचिंग होती है। मुझे लगता है कि हम दोनों चीज में घालमेल ना करें। राज्य सरकारें कोई कदम उठाती हैं तो सबके पास में अवसर है पक्ष रखने का। मदरसों पर कोई सवाल पहली बार नहीं उठे, तो मुझे लगता है कि कोई राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करती है। उनने जो अपना नजरिया रखा है वो चुपचाप नहीं कर रहे, वो कह के कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई पक्ष रखना है, तो सबको अपना अधिकार है।